राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था मुख्यमंत्री। तो आप जानते हो कि मुख्यमंत्री अकेला कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो उसको कार्य में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्री परिषद के बारे में अगर देखा जाए तो होता क्या है, जैसे कि नाम से पता चलता है, मंत्री और परिषद, जो मंत्रियों का जो समूह होता है, मंत्रियों उसको मंत्री परिषद कहते हैं। इसमें कुछ मंत्रियों की संख्या होती है, कुछ मंत्री होते हैं जो मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। तो संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 163 में कह रखा है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 163 में। तो अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का प्रावधान है, मंत्री परिषद का प्रावधान है। तो मंत्री परिषद से तात्पर्य मंत्रियों का समूह। तो आइए हम देखेंगे कि जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री परिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं। ध्यान देना, मंत्री परिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर होते हैं राज्य मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री, फिर उप मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर संसदीय सचिव। जैसे कि क्रम होता रहेगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के संबंध में संविधान में एक प्रावधान है, वो किया गया है 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में। 91वां संविधान संशोधन बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। 91वां संविधान संशोधन क्या है? तो इस संविधान के तहत मंत्री परिषद की संख्या के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा की कुल सीट होती है उसका 15% ही मंत्री परिषद हो सकता है। यानी मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी कि जो विधानसभा की जो कुल सीटें होती है किसी राज्य की, उसका 15%। ये कई नियम संसद में भी लागू होता है। लोकसभा की 15% सीटें ही मंत्री परिषद का निर्माण किया जा सकता है। तो राजस्थान में देखें तो 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 विधानसभाओं का 15% निकाले तो यानी कि 30%, यानी कि कुल 30 ही मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। उस संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ये हो गया अपना संवैधानिक प्रावधान। और संवैधानिक मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री सम्मिलित हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। ये संसदीय सचिव थोड़ा विवादित मामला, इसके बारे में देख लेना। ये संसदीय सचिव क्या होता है कि इनको राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन इनको राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, इसको मुख्यमंत्री अपनी पसंद से इनको नियुक्त करता है। एक तरह से ये राजनीतिक पद है। ये कहते हैं कि भाई ये मंत्री बनने से पहले इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसका एक स्वरूप है। ठीक है ना। अब आता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर बताइए। ये परीक्षा में ये पूछा जाता है आपको। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अगर अंतर की बात करें तो दोनों में एक मूलभूत अंतर है। ठीक है, मूलभूत अंतर तो ये है कि मंत्री परिषद का प्रावधान संविधान में दे रखा है, संविधान में इसका प्रावधान है, जबकि मंत्रिमंडल का नहीं है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होता है, जबकि इसका आकार छोटा होता है। इसमें सभी मंत्री सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री, ये इसमें ये तो 3 है ना, ये 3 इसके मुख्य अंतर है। तो आप जब भी परीक्षा में आपको पूछा जाए कि मुख्य मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए, तो ध्यान देना, मंत्री परिषद और मंत्री परिषद तो आप जान चुके हैं। मंत्रिमंडल क्या होता है कि जो मंत्री परिषद जो कुल सदस्य संख्या होती है, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जिनको महत्वपूर्ण विभाग प्रदान किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में वही होते हैं जो मुख्यमंत्री के खास होते हैं, जिनको खास महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किए जाते हैं, जैसे गृह विभाग है, वित्त विभाग है। ये जो विभाग के जो मंत्री होते हैं, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? इनका मंत्रिमंडल। और इन दोनों मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर है। तो इसमें अंतर ये कि इसका मंत्री परिषद का तो संविधान में प्रावधान है। क्या है? संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 163 में, जबकि मंत्रिमंडल का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक जगह दे रखा है, जब राष्ट्रपति जब राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित करता है ना, तो वो मंत्रिमंडल के परामर्श से
करता है। तो वहाँ एक संविधान थोड़ा वर्णन दे रहेगा, लेकिन इसका संविधान में प्रावधान नहीं माना गया है। दूसरा है मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें सारे मंत्री सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री। और एक और कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्रिमंडल आता है, लेकिन कैबिनेट मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिपरिषद नहीं आता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, फिर अगला जो अपना है टॉपिक है वो है मंत्रिपरिषद के कार्य। तो कार्य में अगर हम बात करें तो कार्य के बारे में आप ध्यान देना कि अधिकतर इसका मंत्रिपरिषद का कार्य वही होता है जो मुख्यमंत्री का कार्य होता है। जो मुख्यमंत्री अपने पूरे राज्य के लिए करता है, वही मंत्रिपरिषद अपने अपने विभाग के प्रमुख होने के नाते अपने विभाग के बारे में संपूर्ण कार्य और संपूर्ण निर्णय यही ले देते हैं। यानी कहा जाए तो मंत्रिपरिषद में जो विभाग होता है ना, विभाग का मंत्री, वो विभाग का मंत्री अपने विभाग का मुख्यमंत्री होता है। समझ गए ना? मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं ना, वो अपने विभाग के मुख्यमंत्री की तरह कार्य करते हैं, यानी कि अपने विभाग के वो सर्वा होते हैं कुछ। ठीक है, तो अगर मंत्रिपरिषद का कार्य देखें तो सबसे पहले क्या, राज्य शासन संचालन, यानी कि राज्य में जो शासन संबंधी कार्य होते हैं ना, वो मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होने के नाते अपने राज्य का शासन संचालन का कार्य करते हैं। नीति एवं कार्यक्रम निर्माण, अपने विभाग से संबंधित वो नीतियां निर्माण करते हैं, कार्यक्रम बनवाते हैं, इनको लागू करवाते हैं, इन पर नियंत्रण रखते हैं। ये सारा काम कौन, पोस्ट कौन कार्य देख लो आप, ये सारे कार्य कौन करते हैं, मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होने के नाते करते हैं। विधि एवं नियम निर्माण, अपने अपने विभाग से संबंधित विधि बनाने के कार्य, नियम बनाने के कार्य भी कौन करते हैं, ये मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होने के नाते करते हैं। दूसरा बजट संबंधी, सभी मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होने के नाते बजट बनाने का कार्य करते हैं। उनको खर्च का, आय का सारा ब्यौरा मंत्रिमंडल में रखवा कर ये बजट बनाने का कार्य करवाते हैं। कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, हर मंत्री अपने विभाग के जो कार्मिक होते हैं ना, उन पर नियंत्रण, उन पर अनुशासन पर कार्य करने का कार्य भी करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये मंत्रिपरिषद के बारे में अगर आए ना, एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए इसको एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है अलग से। तो इसके बारे में मंत्रिपरिषद क्या है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में कह सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, तथा 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का कुल आकार कुल विधानसभा की सीटों का 15% होता है। जैसे कि राजस्थान में कुल विधानसभा की सीटें सदस्य संख्या 200 है, तो उसका 15% कितना होगा, 30। तो 30 मंत्री ही मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए जाते हैं, 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाते हैं। फिर आता है मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री सम्मिलित है, तो आप बता सकते हो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव को ये राजनीतिक नियुक्ति है, ठीक है, और इनको राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है। इन लोगों को खुश करने के लिए अपने दल के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पद प्रदान करने के लिए ये पद गठित किया गया है, और ये काफी विवादित भी रहा। उसकी जांच के लिए कमेटी वगैरह भी गठित की गई थी। फिर आता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, तो ये है कि मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान में दिया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का वर्णन संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं। और ये मंत्री परिषद का या मंत्री परिषद का कार्य क्या था, शासन, राज्य शासन संचालन में, नीति एवं कार्यक्रम निर्माण में, विधि एवं नियम निर्माण में, बजट संबंधी और कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।